अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं सना आसिफ और आप सबको वेलकम करती हूं अपने प्रोग्राम जिसका नाम है हेल्दी कुकिंग। नाजरीन, सबसे पहले तो मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सबको जुम्मा मुबारक। और जुम्मे का ख़ास दिन हमारे लिए रहमतें और बरकतें लेकर आता है। आगे रमज़ान भी आ रहे हैं और रमज़ानों में जो है इबादतों का सिलसिला जो है वो खूब भी बढ़ चढ़ के लोग जो हैं वो हिस्सा लेते हैं और इबादतों में मशगूल हो जाते हैं। तो अपने प्रोग्राम के हवाले से हम बात करते हैं। आज का जो प्रोग्राम है वो स्पेशल है उन तमाम लड़कियों के लिए, उन तमाम ख़वातीन के लिए, उन सारी बहनों के लिए जो बहुत परेशान रहती हैं अपनी डाइट के हवाले से। आज हम आपको इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो कुछ ऐसी ख़ास बातें बताने जा रहे हैं जो हमारे बड़े बूढ़े, हमारे बुज़ुर्गों ने हमें बताई हैं, जो सुन्नत नबवी से रिलेटेड हैं, जिनको हम भूल से गए हैं। जब मैं आपको बताऊँगी तो आपको पता चलेगा कि वो कितने इम्पॉर्टेंट टिप्स हैं, कितने इम्पॉर्टेंट जो है वो बातें हैं जिनकी वजह से जो है हम अपनी डाइट पर, अपनी सेहत पर कंट्रोल कर सकते हैं। पुराने ज़माने में लोगों की सेहतें इसीलिए अच्छी होती थी, बीमारियां इसीलिए बहुत कम होती थी क्योंकि लोग जो है अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखते थे और जो है इन चीज़ों पर बहुत गौर करते थे कि सही और मुनासिब खाना, सही नींद लेना और चलना फिरना बहुत ज़्यादा होता था। गाड़ियों की इतनी ज़्यादा लोग जो है वो आदी नहीं थे। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारी ज़िंदगी को जो है बेहतर बना सकती हैं, जिनसे हम दूर हो चुके हैं। आज हम उसी हवाले से बात करेंगे अपने प्रोग्राम में। और ये मैं आपको बताती चलूँ, जो ये टिप्स मैं आपको बताने जा रही हूँ इस प्रोग्राम के थ्रू, उसमें ये जो है बहुत ही मशहूर हमारी एक डाइटिशियन है दुबई की, फेमस काफ़ी डाइटिशियन है रितु। उनका जो है कुछ टिप्स हैं जो मैंने जो है सुनी और मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूं। लेकिन जब मैंने इन सारी बातों पे गौर किया तो मुझे पता चला कि ये सब बातें तो हम पहले से ही जानते हैं, ये सब बातें तो हमारे इस्लाम में हैं, सुन्नत नबवी से रिलेटेड हैं और इन सारी चीज़ों पर हम बस फोकस नहीं करते। तो इन्हीं सारी बातों के हवाले से ही हम आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। सबसे पहले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो यही है कि आपने ये कहावत भी सुनी होगी कि बादशाह की तरह का नाश्ता करना चाहिए, यानी कि ईट लाइक अ किंग। जो ब्रेकफास्ट है उसको जो है सुबह का नाश्ता जो है वो बादशाह की तरह करना चाहिए, यानी बहुत अच्छा करना चाहिए। जो कि हमारे यहाँ की ख़वातीन जो हैं वो जल्दी की वजह से कह लें या सुस्ती में कह लें या जो भी रीज़न्स होते हैं उसकी वजह से वो स्किप कर देती हैं। और यही ज़रूरी चीज़ है, यही ज़रूरी बात है जिसे हमें नोटिस में रखना चाहिए कि सुबह का नाश्ता अगर हम अच्छा कर लें तो हमारी बॉडी में जो है वो फ्यूल भर जाएगा। जैसे गाड़ी को चलने के लिए जो है पेट्रोल की ज़रूरत होती है, इसी तरह से हमारी बॉडी को चलने के लिए खाने की ज़रूरत होती है। अब ज़रूरी ये है कि हम क्या चीज़ें खा रहे हैं, अपनी बॉडी में सही फ्यूल ले रहे हैं या नहीं ले रहे, इन सारी चीज़ों को भी हमें देखना है। सबसे पहला पॉइंट तो मैंने आपको जो बताया कि ये कि आप अच्छा नाश्ता कीजिए, मुनासिब खाइए। दोपहर का जो खाना है वो मुनासिब खाइए, यानी कि हल्का सादा खाना खाइए। और रात का खाना जो है उसको आप जो है वो जितना हो सके मतलब इस तरह से खाइए कि वो एक मुनासिब हो और आप भूखे पेट ना सोएं और उसको मुनासिब तरीके से आप खाइए। हम अपने प्रोग्राम में थोड़ी सी रेसिपी की तरफ आएंगे। आज हम जो है वो बना रहे हैं स्प्रिंग रोल्स, और स्प्रिंग रोल्स हम जो है बना रहे हैं वेजिटेबल्स वगैरह डल के जो है बनेंगी। उसके अलावा हमारे पास जो है वो चटखार वालों की एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी भी है जिसे हम बनाएंगे आप लोगों के लिए। आलू है और इसके अंदर दालें वगैरह का भी इस्तेमाल होता है, वो हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हम उसको भी इस्तेमाल करेंगे। मज़ीद हम बात करेंगे अपने प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए, और उसमें ये है कि जो मेन चीज़ जो बात हमें करनी है वो ये है कि क्या क्या पॉइंट्स, क्या क्या रूल्स जो हैं उन्हें हमें फॉलो करना चाहिए। उससे पहले मैं थोड़ा सा आती हूँ रेसिपी की तरफ, और ये जो पोटैटोज़ हैं इनको मैं थोड़ा सा कटिंग कर लेती हूँ ताकि मेरा काम जो है वो थोड़ा सा आसान हो जाए। थोड़ी सी कटिंग करते जाएंगे ताकि जो है आपसे बातचीत के दौरान जो है वो भी एक अच्छा सा रिस्पॉन्स रहे। अच्छा, हम बात कर रहे थे उस हवाले से, वो भी मैं आपसे करूँगी। उसमें ये कि सबसे पहले जो आपको चीज़ का ध्यान रखना है
वो ये रखना है कि किस तरह से हम बैठ के खाना खाते हैं। यानी हमें आलती पालती क्रॉस योर लेग्स करके जो है हमें खाना खाना चाहिए। और हमें इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि हम जो है जब खाना खाएं तो हमारी कमर जो है वो सीधी हो, ताकि हम जब खाना खा रहे हैं तो वो हमारा इस तरह से पेट जो है वो जल्दी भर जाता है जब हम आलती पालती करके जो है खाना खाते हैं। आलूओं को इस तरह से हम छोटा छोटा सा कटिंग करके रख लेते हैं ताकि आगे हम थोड़ा सा टाइम जो है आपसे बातों में भी और अपनी कुकिंग की तरफ भी ध्यान दे सकें। अच्छा, एक तो ये मैंने आपको पॉइंट बताया। अब जो लोग डाइनिंग टेबल पर बैठते हैं और डाइनिंग टेबल पे मतलब चेयर पे बैठ के खाना खाते हैं, वो भी अगर उनके कोई गेस्ट नहीं है, कोई घर के ही लोग हैं, तो आप अपनी टांगें क्रॉस करके चेयर के ऊपर भी बैठ के खा सकते हैं। इसका जो एक बहुत बड़ा रीज़न है, वो रीज़न क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। रीज़न ये है कि जब हम अपनी लेग्स को क्रॉस कर लेते हैं, जब फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये कि जब हम लेग्स डाउन करके खाना खाते हैं, उसकी वजह से क्या होता है कि सारा खाने की जो डाइवर्जन है वो नीचे की तरफ, हमारी टांगों की तरफ चली जाती है और हमारा जो नीचे का हिस्सा है वो बल्की हो जाता है। यही रीज़न है। इसी वजह से जो है अगर हम क्रॉस लेग्स करके खाना खाएंगे तो हमारा वो खाना वहीं स्टॉप हो जाएगा और हमारा पेट भी जो है वो जल्दी भर जाएगा। और ये सुन्नत नबवी भी है कि सही तरीके से क्रॉस योर लेग्स करके दस्तरखान पे खाना खाया जाए। अच्छा, और मज़ीद अब हम बात करेंगे जो थर्ड पॉइंट है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया आपने किस तरह नाश्ता करना है और क्या क्या करना है। और जो हमारा थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जब हम खाना खाते हैं तो हम टीवी ऑन कर देते हैं। अक्सर टीवी पे ख़बरें सुनते हुए या जो है हम ख़बरें नहीं सुन रहे तो कोई अपना पसंदीदा प्रोग्राम देखते हुए खाना खाते हैं, जो बहुत ही गलत तरीका है, क्योंकि इस वजह से हमें पता नहीं चल पाता कि हमने कितना खाना खाया है, हम ज़्यादा खाना खा रहे हैं या कम खाना खा रहे हैं। ये बात हमें पता नहीं चल पाती और ये एक बहुत बड़ा रीज़न हो जाता है कि हम जो हैं वो ज़्यादा खाना खा लेते हैं। इसलिए जब भी हम खाना खाएं तो उसे कंसंट्रेशन के साथ खाना खाएं ताकि हमें पता हो कि हम कितना खाना खा रहे हैं। ठीक है, ये बात भी बहुत ज़रूरी है, नोट डाउन कीजिए इस बात को कि जब भी आप खाना खाएं आप प्रॉपरली खाइए ताकि आपका ध्यान जो है वो सिर्फ खाने की तरफ हो, ताकि आप जो है वो सही आपको पता हो कि आपने 1 रोटी खाई है, 2 रोटी खाई है। अक्सर ये होता है, आप देखें कि घर में मर्द हजरात भी हों या ख़वातीन भी हों तो वो इस तरह से करती हैं कि खाना जो है वो टीवी देख रही हैं और सालन डाल रही हैं, खाना डाल रही हैं अपनी प्लेट्स में और उन्हें पता नहीं चलता उन्होंने ज़्यादा खा लिया कम खा लिया। तो ये भी बहुत ज़रूरी चीज़ है। आलूओं को हमने छोटा छोटा इस तरह से क्यूब्स में काटना है। इसी तरह से क्यूब्स में मैं 2 आलू हमने लिए हैं। ये चटखार वालों की रेसिपी है जिसको हम आगे आपको बताएंगे, कंटिन्यू करेंगे इस रेसिपी को। और जो है इस रेसिपी को हम आगे कंटिन्यू करेंगे। और ये मैं इस तरह से छोटे छोटे क्यूब्स में इनको कट कर रही हूँ। जी, मज़ीद करते हैं बात हम अपने चौथे पॉइंट पर। जो चौथा पॉइंट है उसके बारे में मैं यही कहूँगी कि ये भी बहुत ज़रूरी बात है कि हम जो हैं वो वॉक या जो हम एक्सरसाइज जैसे हम कह सकते हैं वो 10 मिनट कम से कम 10 मिनट जो हैं वो हमें ज़रूर है निकालना अपने लिए। 10 मिनट जो है उसका टाइम हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि हम 10 मिनट जो हैं वो निकालें। हमारे साथ कोई कॉल है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी, कौन? शगुफ्ता बात कर रही हूँ फ्रॉम कराची। अच्छा शगुफ्ता, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी। जी, क्या कहेंगी प्रोग्राम के बारे में? प्रोग्राम में स्प्रिंग रोल्स बहुत पसंद है तो मैं उसी की रेसिपी देख रही थी। अच्छा, अभी हम कंटिन्यू करेंगे अपनी रेसिपी, आगे बताएंगे आपको। जी, और कुछ कहेंगी प्रोग्राम के हवाले से? प्रोग्राम बहुत अच्छा है, रेसिपीज बहुत अच्छी है, मैं देख रही थी। आई थिंक होस्ट चेंज हुई है ना, तो आपकी रेसिपी भी हम फॉलो कर रहे हैं। पहले हम आमना की रेसिपीज को फॉलो करते थे। अच्छा, और बहुत अच्छा बना रही हैं क्योंकि ये टाइम थोड़ा फ्री होता है तो। जी बिल्कुल। जी, हेलो हेलो जी कहिए। मैंने कहा ये टाइम थोड़ा फ्री होता है ना तो इस टाइम में तो देखने को मिल जाता है। और बहुत अच्छा बना रही हैं आप, आपकी रेसिपीज बहुत अच्छी होती हैं, मैंने ट्राई भी की हैं बहुत सारी रेसिपीज। अच्छा, आप ये बताइए आपकी कोई फरमाइश है, कोई ऐसी चीज़ जो आप चाहती हो हमसे सीखना कि हम आपको बनाना सिखाएं?
नहीं, आप बहुत अच्छा वैसे ही बना देती हैं, जो आप बनाती हैं हम उसे ट्राई कर लेते हैं। अच्छा चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत खुशी की बात है कि आप लोग उसे ट्राई करते हैं, क्योंकि हमारी ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि हम ऐसी चीज़ें बनाएं जो कि आप लोगों के घर में आसानी से आप लोगों को मिल जाएं, घर में मौजूद हों और जी आप जो जी है उन्हें आसानी से बना सकें। जी। जी, और कोई डाइट के हवाले से कुछ बात करना चाहेंगी? नहीं, डाइट के हवाले से मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी, चलें, क्योंकि मैं ऑलरेडी ही दुबली पतली वीक हैं से। आप। जी बिल्कुल। चलें चलें, ये तो बहुत अच्छी बात है। अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी सेम कॉल टू यू, करने का। सेम टू यू। थैंक ठीक यू, है, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने कॉल करी। और हम बात कर रहे थे एक्सरसाइज के हवाले से। लोग ज़्यादातर जो हैं वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं अगर उन्हें कह देते हैं कि भाई तुम्हें आधे घंटे 1 घंटे तक वर्कआउट करना है और ज़रूरी करना है, तुम्हारे लिए बहुत ज़रूरी है। नहीं, आप लोगों को थोड़ा सा, आप लोग जो हैं, जब क्योंकि एक चीज़ की हमें आदत नहीं होती, जब हमें आदत नहीं होती तो वो काम करना हम बोझ समझते हैं, उस काम को करना। तो इस बात के लिए ज़रूरी ये है कि आप एक्सरसाइज करें। 10 मिनट एक्सरसाइज करना इतना मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज 10 मिनट 24 घंटे में से सिर्फ 10 मिनट अपने लिए निकालें। और मैं आपको बताऊंगी कि किस तरह से आप जो है वो एक्सरसाइज कर सकती हैं ताकि आप जो है फिट एंड फाइन रह सकें। टाइम आ गया है एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम मज़ीद अपनी बातों को कंटिन्यू करेंगे। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक।